कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज नायब सिंह सैनी साहब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में के मामले में फिसड्डी रहे हैं और फेल रही है कि एक ही जो विधानसभा है उसमें एक ही समय वोटिंग होनी थी और वही बूथ थे, वही वोटर थे, मगर वहां से मनोहर लाल खट्टर को कम वोट मिले और नायब सिंह सैनी को ज्यादा वोट मिले। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता माना जाता है, बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो शिष्य हैं वो गुरु जी से ऊपर साबित हुए हैं। जो शिष्य हैं वो बाजी मार गए वोटों में और गुरु जी कहीं ना कहीं वो शिष्य से या चेले से नीचे रही हैं। दुष्यंत चौटाला की अगर बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं और उचाना से विधायक की बात करें तो फिर वहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे, उनके परिवार आमने सामने होते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। चुनावी नतीजों के बाद, चुनावी रिजल्ट्स के बाद जो आंकड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं एनालाइज करके देखा जाता है, उनका विश्लेषण होता है और जो परिणाम होते हैं उनके एनालाइज करने के बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ जो मजेदार तथ्य हैं वो निकल के सामने आते हैं। और जो हरियाणा जैसी स्टेट्स है जो पॉलिटिकल तौर से बहुत अवेयर है, पॉलिटिकल तौर से बहुत अग्रेसिव है, उसके अंदर लोगों की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है कि जो दिग्गज नेता हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, अपने गृह क्षेत्रों के अंदर वो पास हो पाए या फेल हो पाए, ये जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों की होती है। उसी की चर्चा आज करेंगे कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या निकल के सामने आए हैं, फिगर क्या निकल के सामने आए हैं और फिर जो दिग्गज हैं वो अपने इलाकों के अंदर, अपने गृह क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर पास हो पाए या फेल हो पाए पॉलिटिकल तौर से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला लोकसभा के अंदर नारायणगढ़ विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जो है वो, उनका जो नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना जो है 20,906 वोटों से जीत कर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं, कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज नायब सिंह सैनी साहब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में के मामले में फिसड्डी रहे हैं और फेल रही है। दूसरी अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो मैं बात कर रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने करनाल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया था और नायब सिंह सैनी के लिए वो सीट खाली की थी और नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए मगर विधायक नहीं थे, तो उन्होंने ताल ठोकी करनाल विधानसभा से, बाय इलेक्शन वहां पर लोकसभा के साथ ही हुआ है और वहां से जो फैक्ट निकल के आया वो फैक्ट सामने ये निकल के आया कि एक ही जो विधानसभा है उसमें एक ही समय वोटिंग होनी थी और वही बूथ थे, वही वोटर थे, मगर वहां से मनोहर लाल खट्टर को कम वोट मिले और नायब सिंह सैनी को ज्यादा वोट मिले। जो सीट खुद मनोहर लाल खट्टर ने खाली की थी, जो जहां से वो लगभग 9.5 साल वो वहां से विधायक रहे करनाल विधानसभा क्षेत्र से, और जब चुनाव हुए तो खुद उनको वहां से कम लीड मिली क्योंकि वो लोकसभा के प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के थे और अब वो सांसद भी बन गए हैं करनाल से। मगर जो तथ्य हैं वो तथ्य ये कहते हैं, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जो है वो जीत करनाल विधानसभा से कम हुई और नायब सिंह सैनी को वोट वहां से ज्यादा मिले। हालांकि दोनों चुनाव इकट्ठे हुए, वोट जो ज्यादा मिले वो 6,916 वोट नायब सिंह सैनी को ज्यादा मिले करनाल विधानसभा क्षेत्र से और खट्टर साहब को 6,916 वोट वो कम मिले हैं नायब सिंह सैनी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नायब सिंह सैनी और जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनके बीच में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता माना जाता है, बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो शिष्य हैं वो गुरु जी से ऊपर साबित हुए हैं। जो शिष्य हैं वो बाजी मार गए वोटों में और गुरु जी कहीं ना कहीं वो शिष्य से या चेले से नीचे रही हैं। तीसरी जो बात करें, इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं वो अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र करनाल और जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां से 34,624 मतों से ही लीड ले पाए, जहां पर वो लगभग 9.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक बनके मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। जो चौथी बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के 2 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे जो दीपेंद्र हुड्डा वो रोहतक सीट से, लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है गढ़ी सांपला किलोई, वहां से लगभग
242 वोटों की लीड उन्होंने वहां से ली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से लीड दिलवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पास रहे हैं, फेल नहीं हो पाए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरह। उसके बाद अनिल विज, देखिए अनिल विज पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा स्थान रखते हैं और वो अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी को ज्यादा लीड जो है, ज्यादा बढ़त वो नहीं दिला पाए और 3577 वोटों से ही केवल उनके विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया है उनको लीड मिल पाई है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो वहीं अंबाला सिटी से असीम गोयल विधायक हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं और वो अपनी पार्टी को अपने विधानसभा क्षेत्र से लीड नहीं दिला पाए। यहां से कांग्रेस को लीड मिली है 5879 वोटों की। तो जो असीम गोयल है प्रदेश जो सरकार है उसके अंदर मंत्री हैं और वो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर फेल रही हैं। उसके बाद बात की जाए तो कंवरपाल गुर्जर जो जगाधरी उनका विधानसभा क्षेत्र है, वो भी सरकार के अंदर मंत्री हैं फिलहाल और वो भी अपने इलाके में अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं दिला पाए और उनके इलाके से कांग्रेस को 15,440 वोटों की लीड वरुण मोलाना को कांग्रेस के प्रत्याशी को मिली है। तो कहीं ना कहीं कंवरपाल जो गुर्जर हैं वो भी अपने इलाके में अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर फेल साबित हुए हैं। उसके बाद बात की जाए तो मोहनलाल बड़ौली, राई उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से मौजूदा विधायक हैं और जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। वो जो उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वो राई है और राई के अंदर से 2045 वोटों से ही वो खुद को या अपनी पार्टी को या खुद को ही लीड दिला पाए, ज्यादा लंबी चौड़ी लीड वो नहीं दिला पाए। उसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और अब सोनीपत के अंदर सोनीपत के मौजूदा सांसद बन गए हैं, उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वो जींद जिले का सफीदों है। सफीदों से हालांकि कांग्रेस के ही विधायक भी हैं उस विधानसभा क्षेत्र से, मगर जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो खुद के विधानसभा क्षेत्र से लगभग 5331 वोटों से हार गए। यानी कि खुद सांसद महोदय भी अपने पार्टी को या खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र से लीड नहीं दिला पाए, तो कह सकते हैं कि वो भी असफल रहे। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह, देखिए बांगर के नेता के रूप में उनकी पहचान होती है और कुछ वक्त पहले वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लौटे हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता माने जाते हैं और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर भी उनका अहम स्थान है। वो उनके विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपनी पार्टी को मान सकते हैं कि 37,319 वोटों की लीड दिलाई, जहां से जयप्रकाश हिसार लोकसभा क्षेत्र से जयप्रकाश जो है वो कांग्रेस के सांसद बन गए हैं और वहां से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वो हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे जो जीत नहीं पाए, मगर चौधरी बीरेंद्र सिंह लीड दिलाकर अपनी पार्टी कांग्रेस को लीड दिलाकर वो कहीं ना कहीं वहां से सफल रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पास रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला की बात की जाए तो रानिया से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और फिर लोकसभा की टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा और मगर चुनाव में भी नहीं जीत पाए और जो उनका रानिया विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां से भी वो अपने पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर को जीत नहीं दिलवा पाए और कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है वो वहां पर 27,661 भारतीय जनता पार्टी जो है 27,661 वोटों से अशोक तंवर जो प्रत्याशी थे वो जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव हार गए। जो लीड मिली वो कांग्रेस के प्रत्याशी कुमारी शैलजा को चौधरी रणजीत सिंह के जो गृह विधानसभा क्षेत्र रानिया है वहां से मिल पाई है। तो रणजीत सिंह चौटाला को भी हम कहेंगे कि वो भी सफल नहीं रहे, वो भी असफल रहे, फेल रहे हैं। उसके बाद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से विधायक है और जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र आता है और अभय सिंह चौटाला के विधानसभा क्षेत्र से भी लगभग 26,023 वोटों से कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं वो चुनाव जीती हैं, उनको लीड मिली है और अभय सिंह चौटाला के जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वहां से उनकी पार्टी भी काफी कम वोट ले पाई और वो खुद भी नहीं जीत पाए और अपने प्रत्याशी को भी अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जिता पाए। तो अभय सिंह चौटाला को भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो असफल रही है।
उसके बाद दुष्यंत चौटाला की अगर बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं, और उचाना से विधायक की बात करें तो फिर वहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके परिवार आमने सामने होते रहे हैं। और यहां से जो उनकी माताजी हैं दुष्यंत चौटाला जी की, नैना चौटाला, वो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर उचाना पड़ता है, उचाना विधानसभा क्षेत्र आता है। और यहां से जो लीड मिली है वो मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश को लीड मिली है। और जो वोट मिले नैना चौटाला को वो काफी कम यहां पर वोट मिले हैं, उनको 4210 वोट ही मिल पाए हैं। जो दुष्यंत चौटाला यहां से हिसार से एमएलए, माफ करना, दुष्यंत चौटाला जो हिसार से हैं वो सांसद भी रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। तो दुष्यंत चौटाला की बात अगर की जाए तो वो भी असफल रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने प्रत्याशी को अच्छी खासी वोट दिलाने में या सम्मानजनक वोट दिलाने में वो सफल नहीं रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु बड़ा चेहरा है, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं, और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौंद है। और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से वो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, और उनकी जो पार्टी है वहां से, उनकी जो पार्टी है वो 44,994 वोटों से वहां से हारी है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जयप्रकाश, उनको लीड मिली है 44,794 वोटों से नारनौंद से। तो कैप्टन अभिमन्यु साहब भी कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, फेल रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को लीड दिलाने में, मजबूत करने में। उसके बाद बात की जाए तो हरियाणा सरकार में मंत्री लोहारू विधानसभा क्षेत्र से जयप्रकाश जेपी, अगर जेपी दलाल की बात की जाए तो 8319 वोटों से उनके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के राव दान सिंह जो है वो लीड लेके वहां से गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर जेपी दलाल की बात की जाए तो वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी को, मंत्री होते हुए भी अपनी पार्टी को लीड नहीं दिला पाए, वहां से जिता नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जेपी दलाल साहब भी अपने इलाके में फेल साबित रहे हैं। उसके बाद अगले दिग्गज की बात की जाए तो किरण चौधरी तोशाम से विधायक है कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो रावदान सिंह भिवानी से थे। हालांकि रावदान सिंह के साथ अब के चुनाव के अंदर मान सकते हैं कि किरण चौधरी का और रावदान सिंह का 36 का आंकड़ा रहा, मगर वो जो आंकड़ा था 36 का वो परिणामों के अंदर भी साफ दिखाई दिया, और तोशाम से जो है वो लीड नहीं मिल पाई, बीजेपी को लीड मिल पाई वहां से 8,063 वोटों से। और जो रावदान सिंह थे वो 8,063 वोटों से तोशाम से, जहां से किरण चौधरी विधायक है, वहां से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी पार्टी के लिहाज से सफल नहीं हो पाई। किसी पर्दे के पीछे किसी गेम में बेशक वो सफल हो गई हो, मगर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में असफल रही हैं, फेल रही हैं। उसके बाद रावदान सिंह, वो खुद जो कांग्रेस पार्टी है उसकी टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, खुद प्रत्याशी थे, और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से खुद विधायक भी थे, विधायक भी थे नहीं, विधायक मौजूदा विधायक हैं। और वो भी खुद के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से लीड नहीं ले पाए, और वहां से भारतीय जनता पार्टी को 4840 की 4880 वोटों की बीजेपी को लीड मिली है। धर्मवीर सिंह वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विजयी रहे हैं। तो रावदान सिंह भी फेल साबित हुए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उसके बाद होडल की बात की जाए, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो पिछला चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा था, उनका वो गृह विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए थे, मगर अब की बार उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर से वो 566 वोटों से अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिता पाए। यानी कि लीड बहुत कम है, मगर वहां से असफल नहीं माने जा सकते, कहीं ना कहीं वो उनको कहा जा सकता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से पास हुए हैं। उसके बाद बात की जाए आनंद सिंह दांगी की, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है महम विधानसभा से, और उन्होंने जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, और उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से 53,310 वोटों की लीड दिलाई, अपनी पार्टी कांग्रेस को लीड दिलाई। तो कहीं ना कहीं आनंद सिंह दांगी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर सफल रहे हैं। हालांकि वो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव वो हार गए थे पिछला 2019 का, मगर अब की बार उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से जिताया जाए। उसके बाद विशंबर वाल्मीकि जो भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो लोकसभा हिसार पड़ता है, उसके अंदर जो 282 वोटों से
खुद सरकार के अंदर मंत्री है विशंबर वाल्मीकि और 282 वोटों से कांग्रेस को वहां से लीड मिली है। तो विशंबर वाल्मीकि भी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने विधानसभा क्षेत्र से सफल नहीं कर सके, जीत नहीं दिला सके, रणजीत सिंह चौटाला को जीत नहीं दिला सके। तो वो भी कहीं ना कहीं मंत्री होते हुए हम कह सकते हैं कि वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर फेल साबित रही हैं, फेल हुए हैं, पास नहीं हो पाए। तो ये लगभग तमाम जो दिग्गज हरियाणा प्रदेश के हैं, बहुत सारे और भी दिग्गज होंगे, मगर जो मुख्य जो नेता हैं उनकी कुंडली उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर मैंने आपको बताई है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इन लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जितने दिग्गज अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पास नहीं हो पाए, फेल रही हैं, उनको विधानसभा चुनाव के अंदर सफलता मिलती है या फिर जो लोकसभा की तरह उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, या फिर जो दिग्गज अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर से सफल हो पाए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, उनको विधानसभा चुनाव के अंदर सफलता मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये भविष्य की बात है, आगे की बात है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, किसी बड़ी पॉलिटिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।